તો દિલ્હી બ્લાસ્ટ કેસ બાદ સ્લીપર સેલ મુદ્દે પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે। મુઝમ્મિલના સ્લીપર સેલ નેટવર્કની તપાસ દિલ્હી પોલીસ સ્પેશિયલ ટીમે તપાસ શરૂ કરી છે। ફરીદાબાદમાં મુઝમ્મિલને સ્લીપર સેલે મદદ કર્યાની શંકા પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે। વિસ્ફોટક એકત્ર કરવામાં સ્લીપર સેલે મદદ કર્યાની શંકા વ્યક્ત કરાઈ છે। જાણકારીના આધારે ફરીદાબાદમાં હવે તપાસ કરવામાં આવશે। અજય हमारी साथ जोड़ाई गया है। अजय, स्लीपर सेल के बिना, उनकी मदद के बिना कोई भी ब्लास्ट शक्य नहीं है, फिर से एक बार साबित हुआ है। अजय, क्या जानकारी प्राप्त हो रही है, क्योंकि फरीदाबाद में चेकिंग करने को आ रही है? देखिए, निश्चित तौर पे कई एंगल से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। उसमें सबसे पहले तो यही है कि कल ये जो अभी फिलहाल घिरा हुआ इलाका आपको दिखाई दे रहा है, यहीं पर वो कार ब्लास्ट हुआ था। ये ठीक लाल किले के मुख्य गेट के सामने, जो दाहिने हिस्से में आपको गेट दिखाई दे रहा है, इसी गेट के सामने हुआ था। और कहा जा रहा है कि इसमें 8 लोगों की जो मौत हुई है उसमें वो शख्स भी है जो i20 कार चला रहा था, जो काले रंग का मास्क लगाया हुआ था। और कहा जा रहा है कि वही मोहम्मद उमर है जिसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। और कहा जा रहा है कि उस कार में डेटोनेटर था जो एक तरह से विस्फोट का काम किया और इतनी बड़ी कैजुअलिटी देखने को मिली है। लेकिन मोहम्मद उमर अगर उसमें था तो उसकी डेड बॉडी तो निश्चित तौर पे यहाँ पे होगी। तो कहा यह भी जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कि एक हाथ का हिस्सा, उस विस्फोट के बाद एक हाथ का हिस्सा मिला है। तो हो सकता है कि उसका डीएनए का टेस्ट किया जाए। कुल 8 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक शख्स की केवल पहचान हुई है, लेकिन 7 ऐसे लोग हैं जिनकी अभी पहचान नहीं हो पाई है। तो अब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, ये जो जांच एजेंसियां हैं, उनकी तरफ से डीएनए टेस्ट कराने की पूरी योजना चल रही है। लेकिन इसमें मोहम्मद उमर का या उमर मोहम्मद का नाम कैसे आया, इसके बारे में कहा जा रहा है कि चूंकि जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा सबसे पहले जिस शख्स को अनंतनाग में गिरफ्तार किया गया था वो भी डॉक्टर था, और उस डॉक्टर के संपर्क में मोहम्मद मुजम्मिल, जो कि फरीदाबाद के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते थे, वो भी थे। वो स्लीपर सेल का हिस्सा बताया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि जब जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा फरीदाबाद पुलिस के साथ मिलकर के छापेमारी की जाती थी, तो न सिर्फ मोहम्मद मुजम्मिल बल्कि एक शाहीन नाम की डॉक्टर है, उसको भी डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही थी। 360 किलो जो है अमोनियम नाइट्रेट पाया गया, असॉल्ट राइफलें पाई गई, मैगजीन पाई गई, और ढेर सारे ऐसे गैजेट्स पाए गए जो अमूमन विस्फोट में इस्तेमाल किए जाते थे। तो कहा यह भी जा रहा है कि जो लगातार एक के बाद एक छापेमारी की जा रही थी, जो स्लीपर सेल या आतंकवादियों की तमाम सारी धरपकड़ की जा रही थी, तो ऐसे में उन्हीं का एक हिस्सा जो उमर मोहम्मद है वो भी था, और आनंद फानन में उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। घटनाक्रम कैसे हुआ कि ये जो लाल किला है, इसी के दूसरे हिस्से में, अगर जिधर अभी कैमरामैन दिखा रहे हैं, करीब 800 मीटर जाएंगे तो लाल किला का एक दूसरा छोर आता है, जहां पे एक सुनहरी मस्जिद है। और उस सुनहरी मस्जिद की जो कार पार्किंग है, अमूमन कोई लाल किला जब घूमने आता है तो उसी कार पार्किंग में कार पार्क करता है। तो 3:19 पे वो जो i20 कार थी वहां पे पार्क हुई थी, करीब 3 घंटे हुई वहां पे खड़ी रही। और 3 घंटे के बाद या तो उसको लेफ्ट होते हुए जो लाल किले का पिछला हिस्सा है वहां से घूमते हुए और इस जगह पे आई होगी। और दूसरा ये है कि अभी ये जो रोड देख रहे हैं कि लाल किला की जो पार्किंग है, खास करके सुनहरी बाग की, वहां से उसने राइट लिया होगा, और इसी रोड से होते हुए, मैं कैमरामैन से कहूंगा मुझे दिखाएं, होते हुए ये आगे गई होगी, और जहां पे ब्लास्ट हुआ इस जगह को क्रॉस की होगी, और फिर आगे से यू टर्न लेकर के यहाँ पे मेन गेट पे आई होगी और ब्लास्ट हुआ होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जब कल स्टेटमेंट दिया था तो उसमें उन्होंने बताया था कि मूविंग कार में विस्फोट हुआ था, और ये भी खबर आ रही है कि उसमें 3 लोग शामिल थे। तो फिलहाल एक तरफ जहां डीएनए रिपोर्ट पे भी बहुत सारी चीजें आधारित है कि अगर उसमें उमर मोहम्मद था तो निश्चित तौर पर जो डीएनए सैंपल होगा उससे उसका मिलान हो सकता है। और साथ ही साथ जो उमर मोहम्मद के जो भाई हैं, कहा जा रहा है कि इसमें कश्मीर पुलिस चूंकि पहले से इन्वॉल्व है पूरी इंक्वायरी में, उसके भाई को डिटेन किया गया है और उससे भी पूछताछ की जा रही है। और कार की सीक्वेंसिंग की अगर बात करें तो जो i20 कार है, सबसे पहले फरीदाबाद के एक शख्स सलमान की थी, और सलमान ने उस कार को नदीम नाम के शख्स को बेचा था, और नदीम ने उसको कार डीलर को बेच दिया था। और कार डीलर से जो कार है तारिक नाम के एक शख्स ने खरीदी थी, और तारिक नाम का जो शख्स है वो पुलवामा का रहने वाला है। तो उस तारिक को भी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, उन्होंने डिटेन किया है। सलमान को भी डिटेन किया गया है। मोहम्मद उमर जो है या उमर मोहम्मद के जो भाई है उसको भी डिटेन किया गया है। इन सबसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और साथ ही साथ जांच एजेंसियों ने कल तमाम सारे
जहाँ पे विस्फोट हुआ था वहां पे उठाए थे, और साथ ही साथ निश्चित तौर पे डीएनए भी लिया जाएगा, तो उससे भी मिलान करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर मोहम्मद उमर या उमर मोहम्मद अगर इस पूरे विस्फोट में शामिल था, तो निश्चित तौर पे इसका तार फरीदाबाद लिंक से भी जुड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि घबराहट में ही वो अचानक सोनहरी बाग कार पार्किंग से कार को निकाल करके यहाँ पे लाता है और विस्फोट कर देता है। तो तमाम सारे एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन सचमुच में क्या ये आतंकवादी घटना है, इसका पुख्ता चीजें तभी होंगी जब जांच की रिपोर्ट सामने आएगी। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्रालय में अभी एक बैठक चल रही है गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में, जिसमें न सिर्फ जो टॉप जो ऑफिसर हैं अलग अलग संस्थाओं के एजेंसियों के वो शामिल हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर के डीजी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इससे जुड़े हुए हैं। तो हर एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पिछले 3-4 दिनों से जो लगातार भारत की सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिल रहे थे और उनके द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी की जा रही थी, यहाँ तक कि गुजरात एटीएस की तरफ से भी 3 आतंकवादियों को धर दबोचा गया था जो भीड़ भाड़ वाली जगहों को निशाना बनाना चाहते थे। और लाल किले पे भी जो विस्फोट हुआ एक्चुअल में वो दिल्ली का सबसे व्यस्ततम इलाका है। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात या कह सकते हैं कि एक खास सीक्वेंस दिखाई दे रहा है कि गुजरात एटीएस ने हैदराबाद के जिस आतंकवादी को पकड़ा था वो भी चाइना से एमबीबीएस की डिग्री हासिल किया हुआ था। और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जो पहला शख्स पकड़ा गया था जिसके बाद फरीदाबाद में छापेमारी की गई, वो शख्स भी रेजिडेंस डॉक्टर था और उसकी जो अलमारी थी वहां पर भी AK-47 राइफल मिली थी। और उसके बाद जब फरीदाबाद में छापेमारी की गई तो वहां भी एसाल्ट राइफल और 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला हुआ है, और वो भी डॉक्टर थे। और जिस महिला डॉक्टर के कार में असॉल्ट राइफल मिली थी वो शाहीन नाम की महिला कही जा रही है, उसको भी डिटेन किया गया है, और वो भी एक पेशे से डॉक्टर है और फरीदाबाद के उसी अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में वो भी डॉक्टर का पेशा करती है और पढ़ाती भी है। तो एक तरह से पढ़े लिखे लोग या कह सकते हैं जो सफ़ेद ड्रेस में लोग हैं वो लोग इसमें शामिल हो सकता है कि हो। और जो सीक्वेंस दिखाई दे रहा है तो तमाम सारे एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन एक सीक्वेंस भी दिखाई दे रहा है कि जो घटनाक्रम दिखाई दे रहा है उसमें कहीं न कहीं डॉक्टरी पेशा से जुड़े हुए लोग शामिल हैं या पढ़े लिखे लोग शामिल हैं। क्या कुछ एक्चुअल वे में रिजल्ट आएगा, ये तमाम सारी चीजें जो एजेंसियों की तरफ से सैंपल लिए गए हैं, तमाम सारे सीक्वेंस को मिलान करने की कोशिश की जा रही है, उसी से पता चलेगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए अजय।